क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको बेसिकली हर कंप्यूटर पे देखने को मिल जाएगा वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट वाज डेवलप, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टार्ट करने से पहले, ये मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है आपको यहीं ही नोट्स में बस लिखना है। आप वैसे चाहो तो अपना खुद का भी नोट बना सकते हो, बट ये मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखा है, आप ये नोट्स में लिख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वॉज डेवलप्ड इन 1985। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो आपका 1985 में डेवलप हुआ था, एंड सिंस देन इट रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द होम एंड ऑफिस कंप्यूटर्स। और 1985 यानी कि जब से ये डेवलप हुआ था उसके बाद से ये सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। घर पे जो कंप्यूटर्स यूज होती हैं उसके लिए और जो ऑफिस में कंप्यूटर्स यूज होती हैं उनके लिए। इट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इनमें GUI होता है। आपको पता है विंडोज में GUI होता है, ये सिंपली आप आइकन्स एंड मेन्यूज का कम्बिनेशन। इट इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ये जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर भी मैं स्टिल आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक साथ म्यूजिक भी प्ले कर दिया, इंटरनेट भी सर्फ कर रहा हूँ और मैंने कुछ डाउनलोडिंग में भी लगा रखा है। एक साथ मल्टीपल टास्क हो रहे हैं तो होगा आपका मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब है जैसे कि मैंने आपको लेट से अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर दिया, ठीक है, किसी और को एक्सेस कर दिया किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो अब उसमें क्या होगा कि मैं भी अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकता हूँ और वो भी वहाँ से मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है अगर मैंने अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया तब। तो मल्टीपल यूजर्स एक साथ मेरे कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मल्टी यूजर। नेक्स्ट है आपका एप्पल मैक ओएस। एप्पल मैक ओएस को OS X भी कहा जाता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस का, इसको OS X भी कहा जाता है। ये आपका बस एप्पल के जो हार्डवेयर बनाए हुए हैं बस उन्हीं कंप्यूटर्स पे रन होता है। एप्पल मैक ओएस रन्स ओनली ऑन एप्पल प्रोड्यूस्ड हार्डवेयर, यानी कि बस एप्पल के ही हार्डवेयर पे रन होगा। अब एप्पल के ही हार्डवेयर पर रन होने का मतलब ये है कि उस पर ज़्यादा बेटर रन होगा। आप चाहो तो अपने लैपटॉप पे भी मैक ओएस का ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसमें फिर वो वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं आ पाएगी जो मैक वाली है। और फिर कोई भी मैक इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि आपको सब कुछ परचेज करना होता है। तो उससे बेटर है कि आप विंडोज़ ही यूज़ करो, या फिर अगर आपको उससे बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो लाइनक्स यूज़ कर सकते हो। मैक ओएस शेयर्स सम फीचर्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स एंड लाइनक्स, यानी कि जो मैक ओएस में है वो आपके लाइनक्स और यूनिक्स के कुछ फीचर्स होते हैं, और वो आपका फीचर है टर्मिनल का। टर्मिनल लाइनक्स और यूनिक्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं और वो आपका फीचर शेयर करता है मैक ओएस, यानी कि इनमें जो फीचर होता है वो आपका मैक ओएस में भी होता है। बस जो ग्राफिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस अपना ये मैक ओएस डाल देता है जिससे कि लगे कि हाँ भाई एप्पल का है, बस इतना ही होता है। इट इज़ नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली फीचर्स विच इंक्लूड सीरी, यानी कि इसका जो यूजर फ्रेंडली फीचर है इसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें सीरी है आपका, सीरी आपका जो है वो एक वॉइस असिस्टेंट है। जैसे कि आपके विंडोज़ में कोर्टाना होती है, कोर्टाना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कोर्टाना ये है आपकी विंडोज़ की वॉइस असिस्टेंट, ठीक है। वैसे ही आपके इसमें मैक में होता है सीरी का, सबका अलग अलग होता है। आपका वीवो फ़ोन्स वगैरह में आपका होता है जीवी ऐसा करके शायद उसका नाम। फिर आपके एंड्रॉयड में आपका गूगल असिस्टेंट होता है, और इसमें आपका फेस टाइम भी दिया होता है जो कि है आपका वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। ये आपके
एप्पल अपने हार्डवेयर्स में यानी कि अपने डिवाइसेज में फेस टाइम डाल के देता है। जैसे अभी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आता है गूगल ड्यूओ का। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ लाइनक्स was started by Finnish programmer Linus Torvalds in 1991 and later programmers from all over the world contributed on its open source code। जो लाइनक्स था, बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं यानी कि जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें क्या है कि एक कंपनी ने मिल के उसको बनाया है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बाकी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं उनसे हट के लाइनक्स का जो डेवलपमेंट है वो बस एक बंदे ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइनस टोरवाल्ड्स। और ये जो लाइनस है इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया लाइनक्स। इन्होंने 1991 में ये सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाया था। अपने लिए मतलब बनाया था, ठीक है। जब उनको लगा कि इस चीज़ को हम ओपन सोर्स कर सकते हैं, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको उसको एडिट करने के लिए या फिर उसको यूज़ करने के लिए लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका जो विंडोज़ है उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। जो जेन्युइन विंडो है उसकी लाइसेंस आपको परचेज करनी पड़ती है 1 ईयर 10 ईयर, जितने ईयर के लिए आप परचेज करोगे उतने ईयर आप उसको यूज़ कर सकते हो। जबकि इसमें आपको लाइसेंस पर परचेज नहीं करना है, आप बस डाउनलोड करो यूज़ करो। तो उन्होंने 1991 में ये क्रिएट किया था और बाद में फिर पूरी दुनिया के लिए इसको ओपन सोर्स कर दिया। तो पूरी दुनिया से जो प्रोग्रामर्स हैं वो इस पर अपना अपना कोड कंट्रीब्यूट करके इसको और बेटर बनाने लगे। लाइनक्स इज वाइडली यूज्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड साइंटिफिक सर्वर्स इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो आपका लाइनक्स है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका साइंटिफिक और कॉर्पोरेट का मतलब जो बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं उनके सर्वर्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले कंप्यूटर्स पे भी आपका ये यूज होता है। अब ये सर्वर्स पे सबसे ज़्यादा लाइनक्स इसलिए यूज होता है क्योंकि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो आपका जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ में आपको क्या होता है, राइट क्लिक करके बार बार रिफ्रेश करते रहो। लेकिन जो लाइनक्स है उसमें आपको कभी भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना बंद हुए आपका सालों तक चलता रहेगा। इसलिए आपके जो सर्वर्स है मोस्टली आपको सारे सर्वर्स पे लाइनक्स ही मिलता है, हर सर्वर पे। रेयरली ही जैसे कोई ऐसा सर्वर है जिस पे ज़्यादा हिट्स नहीं आने हैं या उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, उसी पे बस विंडोज़ यूज होता है। अगर आप उस पर विंडोज़ यूज भी कर रहे हो तो ये आपकी गलती है क्योंकि विंडोज़ के बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत, फिर आपको उसमें एक्सटर्नल कुछ प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे जिससे कि वो सारा काम अपने आप करता रहे। उससे बढ़िया लाइनक्स डाल दो। तो लाइनक्स जो है आपका वो सबसे ज़्यादा यूज होता है सर्वर्स पे। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉस, ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि बहुत ही मिनिमल। जैसे आपका विंडोज़ है, जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दो पूरा अच्छा खासा एक आपका आइकन आता है, अच्छे खासे आपके ऑप्शंस आते हैं। जो ये है बॉस है, इसमें बहुत मिनिमलिस्टिक आपके ऑप्शंस होते हैं, कुछ 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, फिर उनको एक्सप्लोर करोगे तो वो ओपन होते रहते हैं। चलिए ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन मीन्स बॉस इज एन इंडियन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम डेबियन, यानी कि लाइनक्स में आपके जो मल्टीपल वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कुछ डेबियन होता है और आपके मल्टीपल होते हैं। डेबियन आपका उबंटू यूज़ करता है, तो लाइनक्स का जो डेबियन वाला है उसी को ही डिराइव करके आपका ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बना हुआ है। इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि CDAC ने आपका ये बनाया हुआ था। ये आपके मल्टीपल एडिशंस में आता है, जैसे आपका विंडोज आता है, विंडोज प्रो, ठीक है, फिर होम, बेसिक, EDU एजुकेशनल के लिए। वैसे आपका जो ये बॉस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इसके भी मल्टीपल्स आपके वर्जन्स हैं, रिलीज हुए हैं आपके। जैसे आपका बॉस डेस्कटॉप आपका पर्सनल यूज़ के लिए है, वैसे ही आपका जो बॉस EDU है, EDU बॉस ये आपका स्कूल एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज होता है। बॉस एडवांस सर्वर आपका सर्वर वगैरह के लिए यूज होता है। ये बॉस सर्वर एंड बॉस मूल।
उबंटू ये भी लाइनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बॉस वाला था वैसे ये भी आपका डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स का। उबंटू इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि आपको इसको यूज़ करने के लिए लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, यूज़ करो। उबंटू इज नेम्ड आफ्टर द अफ्रीकन फिलॉसफी ऑफ उबंटू। उबंटू एक अफ्रीकन फिलॉसफी में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी ऑफ अदर्स, या फिर इसका दूसरा मतलब ये होता है आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ हु वी ऑल आर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसा इसका नाम है वैसा ही ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर विंडोज़ के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उबंटू है कंप्यूटर्स में। ये तो हो गया आपके कंप्यूटर के लिए। मोबाइल के लिए जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका गूगल एंड्रॉयड ओएस, और एक है आपका एप्पल ओएस। ये जो सबसे फेमस है वो है। वैसे देखा जाए तो आपका सैम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पहले के नोकिया फ़ोन्स में यूज होता था। फिर ब्लैकबेरी का अपना खुद का ओएस होता था, बट ये उतने फेमस नहीं हुए जितना कि ये दोनों फेमस है, एंड्रॉयड एंड एप्पल आईओएस। एंड्रॉयड इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स इन द वर्ल्ड, डेवलप्ड बाय गूगल। यानी कि जो आपका एंड्रॉयड है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन के लिए, जो कि गूगल ने डेवलप किया था। एक बात आप ध्यान रख लो कि ये जो एंड्रॉयड है ये भी आपका लाइनक्स जो है उसी के ही बेस पे बना है। एंड्रॉयड कम्स विथ एन एप्लीकेशन मीडिया स्टोर कॉल्ड प्ले स्टोर। ये आपको पता होगा सबको। जो एंड्रॉयड है वो आपका मीडिया और एप्लीकेशन स्टोर के साथ आता है, जिसको कि आप प्ले स्टोर कहते हैं। प्ले स्टोर खोल के आप दुनिया भर के एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहते हैं। वो एक्चुअली में एप्लीकेशन है, मीडिया स्टोर है। आपको वहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन से मीडिया फाइल्स मिल जाएंगी। इन एडिशन गूगल हैज़ डेवलप्ड एंड्रॉयड टीवी फॉर टेलीविजन्स, एंड्रॉयड ऑटो फॉर कार्स एंड वीआर ओएस फॉर रिस्ट वॉचेस। यानी कि जो एंड्रॉयड है वो बस आपका फ़ोन के लिए ही अवेलेबल नहीं है। गूगल ने टीवी के लिए भी डेवलप किया एंड्रॉयड, जिसको कहते हैं एंड्रॉयड टीवी। कार के लिए जो एंड्रॉयड डेवलप किया उसका नाम है एंड्रॉयड ऑटो। एंड जो कलाई घड़ी के लिए एंड्रॉयड वो है आपका डेवलप किया गया है, वो है आपका वीआर ओएस। पीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपका एंड्रॉयड आता है, ठीक है। कंसोल, फिर आपका गेम कंसोल्स के लिए भी एंड्रॉयड आता है। गेम कंसोल्स का मतलब होता है कि गेमिंग स्क्रीन, जैसे कि आपका प्ले स्टेशन वगैरह हो गया, PS4, उसके लिए भी आपका अलग से एंड्रॉयड एडिशन आता है। आपके पीसी के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए भी एंड्रॉयड आता है, चाहो तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। देयर आर अराउंड 2.0 lakh plus games application and widgets अवेलेबल ऑन दी मार्केट फॉर द यूजर्स। यानी कि जो आपका ऐप स्टोर है उस पर 2 लाख से ज़्यादा आपके टोटल एप्लीकेशंस हैं अभी, और वो और इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, क्योंकि डेली हर कोई कुछ ना कुछ एप्लीकेशन अपना अपलोड करता रहता है। एप्पल आईओएस इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एंड्रॉयड के बाद आपका जो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन के लिए वो है एप्पल आईओएस। इट रन्स ऑन एप्पल हार्डवेयर। जैसे कि आपके मैक ओएस में था कि बस एप्पल के हार्डवेयर पे रन होता है, वैसे ही आपका जो आईओएस है वो भी आपके एप्पल हार्डवेयर पे भी रन होता है, इंक्लूडिंग आईफोन्स, आईपैड, टैबलेट एंड आईपॉड टच मीडिया प्लेयर्स। यानी कि आईफोन पे भी आपका इंस्टॉल होता है, आईपैड्स पे भी इंस्टॉल होता है। आईपैड का मतलब जो टैबलेट्स होते हैं, और आईपॉड जो MP3 एंड MP4 प्लेयर, मीडिया प्लेयर वगैरह जो होते हैं वो होता है आपका आईपॉड। इसमें भी आपका एक ऐप स्टोर होता है, जैसे कि आपका प्ले स्टोर था वैसे आपका इसमें भी ऐप स्टोर होता है, जिसमें आपके कुछ फ्री डाउनलोड्स के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं और बाकी आपको परचेज़ करना होता है।
और इसी परचेज करने की वजह से ही आपका जो गूगल का एंड्रॉयड है वो सबसे ज़्यादा फेमस, क्योंकि उसमें आपको मोस्टली सब कुछ फ्री में मिल जाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टास्क सपोर्टेड एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे कितने टास्क कर सकते हैं आप, उसके बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितने टाइप के होते हैं। वो तो 4+3 आपका 7 टाइप का होता है टास्क सपोर्टेड एट ए टाइम के बेस में। आपका पहला है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंगल टास्किंग, एक टास्क। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन सिंगल यूजर कैन इफेक्टिवली डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक यूजर बस एक ही काम कर सकता है। इसका एग्जांपल है आपका MS-DOS, पाम OS आपका पाम हैंडेड कंप्यूटर्स के लिए बना होता है, जिसको पाम टॉप कंप्यूटर आप कहते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी का मतलब मैनी, टास्किंग का मतलब टास्क। एज द नेम इम्प्लाई, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन मल्टीपल प्रोसेस और टास्क एट द सेम टाइम विदाउट इंटरफियरिंग अदर टास्क, यानी कि दूसरे टास्क को अफेक्ट किए बिना आपके मल्टीपल टास्क एक साथ रन कर सकते हैं। इसका आपका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल का मैकओएस। यू कैन राइट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। राइट एन ईमेल, आप यानी कि ईमेल रन कर सकते हैं, ईमेल टाइप कर सकते हैं वाइल डाउनलोडिंग ए फाइल, जबकि आप कोई फाइल भी साथ में डाउनलोड कर रहे हैं। एंड लिसनिंग दिस सॉन्ग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने प्रिंट में कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया, वो उधर प्रिंट हो रहा है, म्यूजिक प्ले कर रखा है, म्यूजिक चल रहा है, और फाइल को डाउनलोड में लगा दिया, वो डाउनलोड भी हो रहा है, और साथ में आप ईमेल भी टाइप कर रहे हैं। एक साथ मल्टीपल टास्क हम कर रहे हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेट द पीपल situated at different terminal to use a single computer system at the same time. The processor time CPU is shared among multiple users and hence termed as time sharing, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे इसका जो टर्मिनल का एक्सेस है वो मल्टीपल यूजर्स को दे दिया जाता है, और वो एक टाइम पे उस प्रोसेसर को या उस CPU को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर का टाइम है, यानी कि जो CPU का टाइम है, वो शेयर किया जाता है मल्टीपल यूजर्स के साथ एक ही टाइम पे, इसलिए इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सम कंप्यूटर प्रोसेसेस आर वेरी लेंथी and time consuming. To speed the same process, a job with the similar type of needs are batched together and run as a group, यानी कि कुछ आपके ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जिनको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी लेंथी होते हैं वो, तो वैसे प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो एक टाइप की जॉब होती है, यानी कि ऐसा जॉब जिसमें आपके एक ही टाइप के हार्डवेयर्स वगैरह यूज होने हैं, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं बैच। द यूजर ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नेवर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर, यानी कि जो लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने खुद आपको काम करना है तो आप खुद कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इन दिस टाइप ऑफ OS एवरी यूजर प्रिपेयर हिज और हर जॉब ऑन ए ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच द नंबर ऑफ जॉब ऑन ए पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द ऑपरेटर देन एग्जीक्यूटेड द जॉब्स। इसमें क्या होता है, ये आपका यूज होता था जब स्टार्टिंग के जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उसमें आपका पंच कार्ड यूज होता था, जो पंच कार्ड। तो पंच कार्ड में क्या होता था कि जो सिमिलर टाइप की जॉब है जिसमें एक ही टाइप का हार्डवेयर यूज होना है, तो उसको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है और एक पंच कार्ड पे प्रिंट कर दिया जाता है या उस पर पंच कर दिया जाता है। पंच करने के लिए अलग से एक डिवाइस यूज होता था और वो पंच कार्ड दिया जाता था ऑपरेटर को, ठीक है। और वो जो ऑपरेटर है वो आपके उस
पंच कार्ड को कंप्यूटर में डालता था, फिर कंप्यूटर से जो भी प्रोसेस होता था और जो आउटपुट आता था वो आपको ऑपरेटर देता था। यानी कि जो यूज़र है, जिसकी ज़रूरत है उसको कंप्यूटर यूज़ करने की, वो यूज़ नहीं करता था। उसके लिए अलग से ऑपरेटर रखा जाता था। हम बस अपना पंच कार्ड पे डेटा डालते थे और दे देते थे ऑपरेटर को, ऑपरेटर सारा काम करके हमें वापस देता था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real time operating system is used for a real time application, that is for those applications where data processing should be done in the fixed and small quantum of time। यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका जो डेटा है वो बहुत ही कम टाइम में और फिक्स टाइम के अंदर ही प्रोसेस होना है। एंड आर टी ओ एस का मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंफ्यूज मत होना इससे। एंड RTOS हैज़ ए डिफाइंड फिक्स टाइम फॉर द फिक्स टाइम टू कंप्लीट ए जॉब, एल्स द सिस्टम माइट फेल। यानी कि RTOS में आपका जॉब को कंप्लीट करने के लिए एक फ़िक्स टाइम होता है। अगर उस फिक्स टाइम के अंदर आपका वो जॉब ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं होता है, तो आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। आपका RTOS का एग्जांपल में आते हैं मिलिट्री, स्पेस, ट्रैफिक, वेपन सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि न्यूक्लियर लॉन्च के लिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज होते हैं वो, टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जैसे आप मान लो स्पेस में कोई वर्क कर रहे हो, मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है या कुछ करना है, और अगर वो फिक्स टाइम के अंदर अंदर लॉन्च नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर आप रॉकेट ही लॉन्च कर रहे हो और वो फिक्स टाइम में अगर वो लैंड वहाँ से टेक ऑफ कर पाया, तो हो सकता है कि वो नीचे ब्लास्ट हो जाए, तो फेल हो जाएगा। तो वैसी जगह पे आपका यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका होता है दो टाइप का, सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम। जो सॉफ्ट रियल टाइम होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, सॉफ्ट रियल टाइम में आपको थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर 1 माइक्रो सेकेंड इधर उधर भी हो जाता है तो चल जाएगा, ठीक है। और जो हार्ड रियल टाइम होता है उसमें आपका 1 माइक्रो सेकेंड 1 मिली सेकेंड मतलब कोई चांस ही नहीं है इधर उधर होने का। जितना टाइम दिया गया उसके अंदर अंदर ही काम होना चाहिए। आपका सॉफ्ट रियल टाइम के जो एग्जांपल है वो है डिजिटल कैमरा वगैरह में जो इंस्टॉल होता है, यानी कि शटर वगैरह कंट्रोल करता है, उस टाइप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। वो अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो चलेगा, वहाँ पे किसी का जान नहीं जा रहा है। बट ये जो है जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एरोप्लेन के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, या फिर स्पेस कंट्रोल, वहाँ पे अगर 1 माइक्रो सेकेंड में इधर उधर हो गया है तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपका यूज होता है हार्ड रियल टाइम, यानी कि यहाँ पे आपका थोड़ा भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। जो टाइम लाइन है वो क्रॉस नहीं हो सकता है, आपका यहीं लिखा हुआ है गिवन टाइम लाइन एंड इट इज़ नॉट बी क्रॉस्ड। यानी कि जो प्रोसेस है वो दिए हुए टाइम लाइन के अंदर ही होना चाहिए और ये क्रॉस नहीं हो सकता है। और इसमें है कि सॉफ्ट रियल में कि प्रोसेस माइट नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन गिवन टाइमलाइन, की हो सकता है कि जो गिवन टाइमलाइन है उसके अंदर आपका जॉब है वो फिनिश ना हो, ये क्रॉस भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स फॉर मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कंप्यूटेशन to its user. The processor communicates with the another through various communication lines। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल्स यूजर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एक साथ कनेक्ट नहीं भी कर दिया तो मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल्स प्रोसेसर्स को, यानी कि मल्टीपल्स टाइप के प्रोसेसर्स को एक साथ यूज करता है, जिसका जैसा नीड होता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे मान लो एक यूज़र है, ठीक है, वो एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर, मान लो कि उसको 2 या 3 प्रोसेसर को कनेक्ट करके दे दिए है कि इन तीनों प्रोसेसर्स को एक साथ यूज कर सकते हो। तो आप मान लो एक प्रोसेसर जहाँ पे एक काम कर रहा था, वहीं एक काम को यानी कि एक टास्क को करने के लिए अब 3 प्रोसेसर यूज हो रहा है तो ज़्यादा फास्ट होगा। तो उसके लिए आपका यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो प्रोसेसर होता है वो आपस में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा उन प्रोसेसर्स को। ठीक है, मान लो कि अगर आपने कोई एक टास्क दिया 3 प्रोसेसर्स को, तो क्या होगा, वो तीनों प्रोसेसर को पहले समझना पड़ेगा कि कौन टास्क कौन सा प्रोसेसर कर रहा है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपका कम्युनिकेशन लाइन यूज किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Network operating system runs on a server and provides the capability to serve, to manage data, user groups, security, application and other networking function। जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका सर्वर्स पे यूज होता है डेटा वगैरह को मैनेज करने के लिए। जैसे कि आपका गूगल क्लाउड ले लो। ऐसा है, गूगल क्लाउड मतलब कि जो गूगल की एक फाइल वाली क्लाउड होती है, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और आपका जो फ़ोन का सारा डेटा है वो अपने आप अपने सर्वर पे क्लाउड बैकअप बनाता रहेगा और आपकी फ़ोन की मेमोरी को खाली रखेगा। या फिर सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी का मतलब बॉडी गार्ड वाला सिक्योरिटी नहीं, आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ यूजर्स, यानी कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ यूजर्स यूज करें उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसके बेस पे आपके 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर और दूसरा होता है मल्टीपल यूजर्स, यानी कि मल्टी यूजर्स। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक आइडिया कि क्या होता है दोनों। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली 1 यूजर, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक टाइम पे बस एक ही यूजर को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू बी यूज्ड ऑन 1 कंप्यूटर एंड बाई ओनली 1 यूजर, यानी कि एक कंप्यूटर पे बस एक यूजर ही इसको यूज कर सकता है। ए सिंगल यूजर इंटरैक्ट विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एट ए टाइम। अब एक यूजर का मतलब ये नहीं है कि वो बस एक ही टास्क को यूज कर सकता है, वो एक साथ मल्टीपल टास्क को यूज कर सकता है, बट एक सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया सिंगल यूजर। इन केस another user wishes to use the same resource being used by, then he or she needs to wait until the current user frees the resource, यानी कि अगर कोई और यूजर उसको यूज करना चाहता है एक उसी टाइम पे, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो पहला यूजर है उससे वो रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो एक प्रिंटर है, ठीक है, एक ही ऑफिस में कनेक्टेड है 2 कंप्यूटर्स पे। अब मैंने पहले प्रिंट करने के लिए दे दिया, आप भी उसको प्रिंट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको भी ये प्रिंट करना है। एक साथ 2 यूज़र वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो अब जैसे अगर मैंने पहले दे दिया तो मेरा पहले प्रिंट करेगा और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेरा प्रिंट करके वो फ्री नहीं हो जाता है। जब मेरा प्रिंट हो जाएगा तब आपका डेटा प्रिंट होगा, तो वो हो जाएगा आपका सिंगल यूज़र। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैंने प्रिंटर वाला बताया था वो आपका हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर आपको उस प्रिंटर को यूज़ करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो मेरा टास्क फिनिश नहीं कर लेता। वैसे ही आपके इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें आपका मान लो अगर कोई यूजर वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, अगर आपको वो कंप्यूटर यूज़ करना है तो जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। Multi-user operating system. In this type of operating system, multiple users can access the computer at the same time, यानी कि एक ही टाइम पे आपके multiple users access कर सकते हैं कंप्यूटर को। It maintains a database of known users and each user gets a terminal which in turn is connected with the main computer। इसमें क्या होता है कि यूजर्स का एक डेटाबेस बनता है, ठीक है, कि कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं और फिर उन सारे यूजर्स को टर्मिनल का एक एक्सेस दे दिया जाता है जो कि मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। अब वो अपने अपने टर्मिनल पे काम करते हैं और वो सारा एक मेन कंप्यूटर पे आके रन होता है। मल्टी यूजर्स का आपका एग्जांपल है यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़। तो इसके साथ ही आपका जो 4th चैप्टर है वो फिनिश हो गया।